मुरादाबाद विकास प्राधिकरण एमडीए की महत्वाकांक्षी आधुनिक आवासीय योजना गोविंदपुरम का विधिवत शुभारंभ मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया गया। सबसे पहले गोविंदपुरम योजना की बुकलेट व वेबसाइट का कमिश्नर मुरादाबाद ने अपनी कर कमलों के द्वारा विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त सिंह ने योजना की विशेषताओं और उद्देश्यों की विस्तार से जानकारी दी। मंडलायुक्त ने बताया कि गोविंदपुरम योजना को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए विकसित किया जा रहा है, जिससे महानगर वासियों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित आवासीय वातावरण मिल सके। योजना के अंतर्गत चौड़ी सड़कों, हरित पट्टियों, पार्क, सामुदायिक केंद्र, शैक्षणिक संस्थान और वाणिज्यिक परिसर की व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि यह योजना शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस अवसर पर एमडीए के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि योजना को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत संचालित किया जाएगा तथा भूखंडों के आवंटन में पूरी निष्पक्षता बरती जाएगी। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में इस योजना की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। प्रेस वार्ता में सचिव पंकज वर्मा व चीफ इंजीनियर पंकज पांडे भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है। प्रेस वार्ता के अंत में अधिकारियों ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए भरोसा दिलाया कि गोविंदपुरम योजना मुरादाबाद के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। देखिए, आप लोगों को पता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर 110 एकड़ की परियोजना है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से अभी आज हमने लॉन्च किया है। जो यहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक खगोल शास्त्री गोविंद स्वरूप जी, जो यहाँ के ठाकुरद्वारा तहसील के रहने वाले थे, उनके नाम पर इसका गोविंदपुरम नाम रखा गया है। आज हमने इसकी लॉन्चिंग की है। इसकी फॉर्मल जो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है, वो स्वयं करेंगे। लेकिन तब तक हमारी अभी 2 परियोजनाएं और भी पीछे हैं, और ये परियोजना सबसे एडवांस स्टेज पर रेरा के द्वारा अप्रूव होकर और अब लॉन्चिंग के लिए तैयार है। तो इसलिए हमने इसको फ्लोट कर दिया है। बाकी एक और परियोजना जो ऑलरेडी हमारे है पाइपलाइन में, वो भी बहुत जल्दी हमारी रेरा के द्वारा अप्रूव हो जाएगी। ये जो परियोजना है, इसमें पिछले 3-3.5 साल से अधिक हो गए, लगभग 4 साल से हम लोग काम कर रहे थे। इसमें सभी से जमीन सहमति से क्रय की गई। ये बहुत ही प्राइम लोकेशन पर भूमि है, और इसमें करीब मुझको लगता है लगभग जो 80 एकड़ भूमि जो अभी हाल में क्रय की गई है, 67 एकड़ भूमि पर हम लोग एक लंबे समय के बाद इस पे डेवलपमेंट करने में कामयाब हुए हैं। जो इसका रेट है वो रेरा के द्वारा अप्रूव होने के बाद इसकी लागत जो है टोटल 580 करोड़ आएगी। इसके अनुरूप इसके भूखंडों की दर करीब 42,000 प्रति स्क्वायर मीटर रखी गई है। अगर आप वहाँ के बाकी सबके रेट के हिसाब से देखेंगे तो ये बड़ी ही रीजनेबल रेट है। और चूंकि वहाँ पे प्राधिकरण सब कुछ डेवलप करके देगा, और आपने अभी वीडियो में देखा एक अत्याधुनिक जो आवासीय कॉलोनी का हम निर्माण करने जा रहे हैं, तो इसके लिए ये हमने किया। ये अभी एक फेज 1 है। फेज 2 इसके बाद हम अभी उस पर लगे हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पब्लिक के लिए लॉन्च कर देंगे। इसमें हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय पहले लॉन्च की थी शहरों के विकास के लिए, उससे भी हमें बहुत सहायता मिली है, और उसी के अंतर्गत हम इसको विकसित करने जा रहे हैं। इससे एक तो लाभ ये होगा कि जो आप पूरे एरिया में देख रहे होंगे, अभी प्राधिकरण कार्रवाइयां भी कर रहा है, बहुत मशरूमिंग है, अवैध निर्माण, और लोगों को क्या होता है, लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है कई बार। उसके बाद लोग आते हैं, और अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ये शिकायत लेके आते हैं कि हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है, रास्ता नहीं है, हमारे यहाँ नाली नहीं है, हमारे यहाँ पानी जमा हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कॉलोनियां वैध नहीं है। तो वैध कॉलोनी अगर नहीं होगी तो उसमें हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? ये हम
और इसके पहले एक लंबा समय हो गया जब लोगों के पास विकल्प भी नहीं प्राधिकरण ने दिया था। एक लंबे समय बाद हम लगातार एक परियोजनाओं की एक पूरी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो गोविंदपुरम योजना से शुरू हो रही है, जिसमें हर तरीके के हर वर्ग के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की हमारा प्रयास है। वो चाहे निम्न वर्ग के हों, चाहे उच्च वर्ग के हों, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हों। और अभी देखें, आपने देखा होगा मास्टर प्लान के अंदर हमने इंडस्ट्रियल एरिया भी दिया है और लगातार हम मास्टर प्लान की रोडों को भी विकसित कर रहे हैं। इधर कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हैं प्राधिकरण ने प्राथमिकता पे किए हैं। वीसी साहब की अगुवाई में ये लगातार काम चल रहा है, पूरी टीम एमडीए की लगी हुई थी। तो इसमें हमने ये पहली सफलता पाई है, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। लगभग 20 वर्ष बाद हम एक नई आवासीय कॉलोनी लॉन्च करने में सफल हुए हैं और जिस हिसाब से लोगों की क्वेरीज हैं उसमें हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों के अंदर पूरा का पूरा जो सारा प्लॉट है वो बुक हो जाएगा। लेकिन जो लोग अगर किसी को इसमें अगर उपलब्धता नहीं भी हो पाती तो उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा, गोविंदपुरम फेज 1 है, ये फेज 2 भी आएगा और इसके अलावा शिवालिक और सह्याद्री योजनाएं भी हमारी अभी प्रोसेस में है। सह्याद्री बहुत जल्दी हम सह्याद्री को भी लॉन्च कर देंगे। इस परियोजना में 112 112.5 मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 112.5 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर और 288 स्क्वायर मीटर और 450 स्क्वायर मीटर के भूखंड रखे गए हैं। इसमें जो टोटल है वो 477 भूखंड आ रहे हैं सबको मिलाकर। जो इसमें 15 भूखंड है जो मिक्स यूज के लिए हैं और कमर्शियल यूज के लिए 32 भूखंड है, 32। पहले चरण में सामुदायिक सुविधाओं के लिए एक इंटर कॉलेज है, एक जूनियर हाई स्कूल है, 3 नर्सरी स्कूल हैं, इनके लिए रिजर्व किया गया है और सामुदायिक सुविधाओं के लिए भी एक भूखंड सुरक्षित किया गया है। तो इस तरह इसमें जो अनुमानित जो लागत इसमें आ रही है वो लगभग 47 लाख से लेकर और 1.89 करोड़ के आसपास जो खरीदार हैं उनके लिए आएगी। इसमें एक चीज और ऐड हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में एक साइंस पार्क कैबिनेट ने जिसकी स्वीकृति दी है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त जगह इस योजना के मध्य में एकदम थी। ये एक ऐसा एडवांस्ड पार्क हम डेवलप कर रहे हैं जो विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान से लेकर अधुनातन जो आविष्कार हैं उन सबसे परिचय कराएगा, उनको सिखाएगा। ये ठीक योजना के बीचों बीच हम लेकर आएंगे वो सेंट्रल पार्क में, और इसका क्षेत्रफल लगभग 18 स्क्वायर मीटर है, 18,000 स्क्वायर मीटर है। तो एक बड़ा सा एरिया है 18,000 स्क्वायर मीटर में। जैसे आपने देखा होगा हर्पल पार्क से बहुत थोड़ा सा ही छोटा